गैस आज का वीडियो कमाल का होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए एक कमाल का प्रॉब्लम लेके आया हूँ। जिसमें क्या है ना, एक सोलर कलेक्टर है। अब सोलर कलेक्टर तो तुमको पता ही है कि ये सोलर कलेक्टर होता क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि एक सोलर कलेक्टर है जो कि एक सोर्स है। ये सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है 2400 केल्विन। यहाँ से हीट ले रहा है, ठीक है। 300 किलोवाट में ये एनर्जी या हीट जो भी बोलो ये रिसीव कर रहा है। और रिसीव करते समय इसका 60 किलोवाट का जो एनर्जी है या फिर आप हीट बोलो वो लॉस हो रहा है। अब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि कैसे लॉस हो रहा है सोलर कलेक्टर से। सोलर कलेक्टर से जो हीट लॉस हो रहा है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की तरह ये हीट लॉस हो रहा है, वो भी 300 केल्विन। ये 300 केल्विन में यहाँ ये मतलब सराउंडिंग में यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। और बाकी अब तो 300 किलोवाट ये हीट है, यहाँ से हीट ले रहा है भाई, सन है ना। सन से ये सोलर कलेक्टर 300 किलोवाट आपका हीट ले रहा है और कुछ हीट लॉस हो रहा है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की तरह। और बाकी के जो हीट है वो आपके ये 240 किलोवाट ये जो हीट है, ये हीट हम कोई एक हीट इंजन्स में यूज़ कर रहे हैं। अब ये हीट इंजन्स में हमको पता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें ये एक कंप्रेसर है, दूसरा ये एक कंबर्सन चेम्बर है, तीसरा ये टरबाइन है और ये एक हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। तो ये हीट को मुझे अब हीट से तो भाई वर्क प्रोड्यूस करना है ना, तो वर्क कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये हीट से वर्क कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अब वर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमको टरबाइन रोटेट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए एक हीट इंजन्स लिया। इसमें ये हीट को यूटिलाइज किया और ये आपका वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो भी है ये प्रोड्यूस हो गया। और बाकी के ये जो हीट है, कुछ हीट ये हीट एक्सचेंजर के थ्रू रिजेक्ट हुआ सराउंडिंग में। ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना गाइस, ये जो है ना, ये वाला ये T0 जो है 300 केल्विन, ये आपका सराउंडिंग है, ठीक है। और बोला क्या गया है, बहुत लोगों को लगेगा बोला क्या गया है कि सर सोलर कलेक्टर का आपको फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी और सेकेंड लॉ एफिशिएंसी निकालना है। अब फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी देखिए, ये इतना हीट ये सोलर कलेक्टर रिसीव कर रहा है और ये जो 60 किलोवाट हीट है जो कि आपका ये जो T0 है जो कि 300 केल्विन है, इसमें ये आपका हीट जो है लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी जिसका मतलब ही होता है कि कितना आपको हीट आउटपुट मिल रहा है, अल्टीमेटली कितना हीट जो आउटपुट है वो मिल रहा है और कितना हीट इनपुट दे रहा है। तो ये 300 किलोवाट हीट आपका इनपुट दे रहा है और ये 60 किलोवाट हीट आपका लॉस हो रहा है, मतलब 240 किलोवाट आपको हीट है ये सोलर कलेक्टर के पास। तो फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी जो है वो 240 डिवाइडेड बाई ये 300, तो ये हो गया 0.8। अब सेकेंड लॉ एफिशिएंसी ये भी हमको कैलकुलेट करना है। सेकेंड लॉ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी का मतलब ये सोलर जो कलेक्टर है, ये सोलर कलेक्टर के थ्रू ये जो 240 किलोवाट जो हीट बचा हुआ है, इसको अगर मैं हीट इंजन्स में यूज़ करता हूँ तो ये वर्क प्रोड्यूस होगा। और ये जो आपका सन है, अगर मैं मान लीजिए कि सन से डायरेक्ट, ये जो सन है, ये सन से अगर मैं डायरेक्टली ये हीट इंजन्स को लेता हूँ, हीट जो 300 किलोवाट है, तो यहाँ से ये हीट को लिया, यूटिलाइज किया, तो कितना आप वर्क या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वर्क हो गया। अब W2 ये मान लीजिए W1 है और ये मान लीजिए W2 है, तो W2 डिवाइडेड बाई W1। अब बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये W2 ऊपर क्यों और ये नीचे क्यों नहीं, ऐसा कुछ। तो देखिए, अगर मैं 600 केल्विन जो है इसका टेम्परेचर ये 2400 केल्विन से लेस है और ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो तो फिक्स है। तो 600 केल्विन से जब मैं हीट
यहाँ पे रिजेक्ट करूँगा हीट इंजन जो चलाऊँगा ये 600 केल्विन और ये 300 केल्विन के बीच में, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा? इसका एफिशिएंसी जो आपका सन है और ये जो T0 है इसके बीच में अगर मैं हीट इंजन चलाऊँगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं सन है और ये जो आपका T0 है इसमें अगर हीट इंजन चलाऊँगा तो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है और इसका जो एफिशिएंसी है वो कम है। और इसमें हीट इनपुट भी ये देखिए 240 किलोवाट है और इसमें 300 किलोवाट है, तो इसमें हीट इनपुट भी इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, तो इसका हीट इनपुट भी ज़्यादा, एफिशिएंसीज भी ज़्यादा, तो वर्क प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। और इसमें हीट इनपुट भी कम और आपका एफिशिएंसीज भी कम, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा ये भी कम, तो इसीलिए कम डिवाइडेड बाई ज़्यादा, तो ये W2 डिवाइडेड बाई W1। तो इसमें जो आपका वर्क प्रोड्यूस मिल रहा है इसमें ये 240 इंटू 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 600। 300 क्या है? ये सराउंडिंग है और ये 600 है। तो इसमें जो ये दिखाई दे रहा है कि ये 240 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 600, तो ये आपका ये 120 जो किलोवाट है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके केसेस में ये जो 300 ये जो 300 है ये वाला 300 ये वाला 300 सेम है। 300 या ये 1 माइनस ये जो 300 डिवाइडेड बाई 2400, तो इसमें ये 262.5 जो किलोवाट है ये इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इतना इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस हो गया तो कितना रिजेक्ट किया है? 37.5 किलोवाट, और इसके केसेस में 120 किलोवाट ये आपका जो हीट है ये रिजेक्ट हुआ। मैं हालांकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी कि ये 37.5 किलोवाट और ये 120 किलोवाट हीट आपका सराउंडिंग में रिजेक्ट हुआ, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे 60 किलोवाट तो आपका रिजेक्ट हुआ ही है, इसके साथ साथ 120 किलोवाट भी रिजेक्ट हुआ, और इसके केसेस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 37.5 जो है ये हीट यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ? 120 किलोवाट। इसके केसेस में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोड्यूस हुआ? 262.5 किलोवाट। इसलिए 120 डिवाइडेड बाई 262.5 यहाँ पे 0.54571, यही है सेकेंड लॉ एफिशिएंसी ऑफ द सोलर कलेक्टर। ठीक है, थैंक यू।